अभी लगभग 5 बज चुके हैं, आप यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। इतना जल्दी क्यों जागे आप? आपको तो मेरे को लगता है कल उसी समय सड़कों पे आना चाहिए था। नहीं नहीं, हमारे साथियों ने वहाँ प्रदर्शन किया है, कहाँ पे? यहाँ हमारे ऑफिस के बाहर। जैसे मैं अब वही तो बोल रहा हूँ, 4 बजे। आज शाम 4 बजे आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी तक कहाँ थे? लेट हुआ, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, रात को खबर आई, प्रोटेस्ट करने के लिए भी अरेंजमेंट होता है? कॉल करनी पड़ती है ना, साथियों को बुलाना पड़ता है कि जल्दी आओ। जिनकी या सत्ता है उनको भी बुलाना पड़ता है? इस सतह से क्या मतलब होता है? सतह से क्या मतलब? लोग क्या वहां पर फालन रहते हैं क्या? अच्छा, मतलब बाकी जो पार्टीज कर रही हैं, बाकी जो एनजीओज तो कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। जो सत्ता में पार्टी है उनके पास लोग ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर राजेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। पहलगाम में जिस तरह से सैलानियों को कायर आतंकवादियों के द्वारा निशाना बनाया गया और हमारे 30 से ज़्यादा जो सैलानी थे उनको गोलियों का शिकार बनाया गया, काफ़ी दुखद रहा। और हमारा पूरा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब, सारी कम्युनिटीज़ आज प्रोटेस्ट पे थी, बंद पे थी। रोष, गुस्सा वो देखने को मिला। बात करेंगे राज जी, कैसे देखते हैं ये जो मामला सामने आया है? 90s में जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तब भी हमने कभी ये नहीं सुना कि सैलानियों पे जो है आतंकवादियों ने हमला किया हो, या इस इतने बड़े लेवल पे। पुलवामा के बाद ये दूसरा बहुत बड़ा आतंकवादी हमला है। एक पुलवामा का था, एक वो जब बिल क्लिंटन आया था, 36 पूर्व सरदारों की किलिंग हुई थी। तो ये पर्यटक जो है, ये फर्स्ट टाइम इनके साथ ऐसा हुआ है। पूरी पीक मिलिटेंसी में भी पर्यटक आते थे, लेकिन उनके साथ कभी भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। लेकिन ये जो था, ये एक प्री प्लान्ड था, पाकिस्तान की साजिश है ये। आपने 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के जनरल को देखा होगा स्पीच करते, उसने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें वो साफ ये हिंदू मुस्लिम की बो आ रही थी। वो यही चीज़ चाहता था कि यहाँ पर भड़काया जाए, कि उनको बर्दाश्त नहीं होता कि हमारा जो हिंदुस्तान है एक गुलदस्ता है। यहाँ एक सारी कौमें बड़े प्यार मोहब्बत से रहती हैं, तो ये हमारा अपना आपसी इखलाक है। तो वो पाकिस्तान तो दुश्मन देश है ना, वो तो इन्हीं कोशिशों में रहेगा कि किस तरह से हम भारत देश का चैन सुकून जो है उसको हम छीने। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या जो हमारे होम डिपार्टमेंट है, या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या जो दावे किए जाते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में अमन चैन जो है वो पूरी तरह से है, 370-35 से ख़त्म कर दिया, वो एक बहुत बड़ा रोड़ा था। इसमें कमर तोड़ के रखी है आतंकवाद की। तो कहाँ पे कमर तोड़ के रखी है? 20 मिनट बाद जो है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पहुंची हैं। लोगों की सैकड़ों की, हजारों की तादाद में पहलगाम में लोग घूमने जाते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी का एक भी वहाँ पे सिपाही नहीं था। वही चीज़ मैं पहले भी एक इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि दिस इज टोटल फेलियर ऑफ आवर सिक्योरिटी एजेंसीज, particularly our JK पुलिस, और JK होम डिपार्टमेंट, जो कि हमारे LG साहब, मनोज सिन्हा साहब देख रहे हैं। कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि जो चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब है, होम उनके पास है। और अभी मैं एक्स में देख रहा था कुछ कमेंट्स, लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे उनको, कि मतलब लोगों को ये पता ही नहीं है कि होम डिपार्टमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। जो ट्वीट उमर अब्दुल्ला साहब ने किए हैं, हाँ, उसके नीचे जो आप पढ़ो तो लोगों ने गालियां भी निकाली हुई है कि तेरी वजह से ये हुआ, ये हुआ। ओ भाई, उसकी वजह से कैसे हुआ? पहले किसी को ब्लेम करने से पहले उसके
स्टडी करनी चाहिए। आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट एक ड्यूल गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है और उनके पास बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनकी कैसे ये गलती होगी? ये तो टोटली सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि हमारी एजेंसीज भी नहीं कोई काम, कोई सीआईडी वाला भी नहीं था वहाँ, कोई मुखबर भी होते हैं पुलिस वालों के पास, किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया वहाँ पर। और इनको क्या पुलिसिंग हमने सिखानी है? लेकिन तो इनको मीडिया में तो खबरें चल रही हैं कि पिछले 4-5 दिनों से वो लोग रैकी कर रहे थे वहां पे। मीडिया के पास अगर खबर फिर है वो क्या हाथ फिर वो आप बताइए ना, फिर पुलिसिंग क्या है इनकी? ये कहाँ इंटेलिजेंस इनकी एजेंसीज? ये सब दिखावा है। जब होम मिनिस्टर आया तो वहाँ परिंदा नहीं पर मार सकता था, वहाँ कैसे कॉर्डन ऑफ कर दिया एकदम ये वो, क्योंकि होम मिनिस्टर आ रहा है इसलिए। क्यों नहीं एक हमारे टूरिस्ट को पूरी सुरक्षा दी जाती, उसको अंदर एक ऐसी सुरक्षा की भावना हो कि वो भी ठाठ से जाए कि मैं अगर आया हूँ यहाँ सैर करने तो मुझे कोई यहाँ पर डर नहीं है, मुझे पूरी सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ यहाँ पर एलजी साहब दरबार वहाँ से चलते हैं अपने राजभवन से, और यहाँ शकुंतला थिएटर के पास 10 मिनट पहले ही रोड ब्लॉक कर दी जाती है। वहाँ पर 2 हादसे पहले हो चुके हैं कि एम्बुलेंस को भी रोक दिया, उसके अंदर प्रेग्नेंट लेडी थी, वो वहीं पे उसने दम तोड़ दिया। ये कहाँ का कानून है? कोई इनको पूछने वाला है? किसने कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी कि कोई नहीं रोकनी है, कोई रेड लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ब्लैक शीशा नहीं, सिर्फ होम मिनिस्टर को था या सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो ये कैसे ठीक है? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, कल्चर खत्म किया था। हाँ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप वहां से चल रहे हो राजभवन से तो 1 मिनट पहले रोको ना, 10 मिनट पहले क्यों रोक देते हो? और जिनको इमरजेंसी है उनको तो छोड़ो, आपके उसको क्या हो जाएगा एलजी साहब? राजेश जी, अगर हम बात करें, आप अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में है ना जी। आपकी सरकार है, आपके राज्य में 30 से ज़्यादा सैलानों की जानें गई हैं, और आज आपको 4 बजे आपके वहाँ पे ऑफिस के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अभी लगभग 5 बज चुके हैं, आप यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। इतना जल्दी क्यों जागे आप? आपको तो मेरे को लगता है कल उसी समय सड़कों पे आना चाहिए था। बीजेपी कल से मतलब इंटरव्यूज कर रही है, सड़कों पे आ रही है, कैंडल मार्च निकाल रही है, और आप लोग जिनकी सरकार है वो लोग इतना डिले कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे साथियों ने वहाँ प्रदर्शन किया है, यहाँ हमारे ऑफिस के बाहर, जैसे मैं अब वही तो बोल रहा हूँ, 4 बजे, आज शाम 4 बजे आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी तक कहाँ थे? एक्चुअल में मैं आउट ऑफ स्टेशन था। मैं आपकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं। हाँ चलो, मतलब प्रोटेस्ट लेट हुआ, कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, रात को खबर आई, प्रोटेस्ट करने के लिए भी अरेंजमेंट होता है। कॉल करनी पड़ती है ना, साथियों को बुलाना पड़ता है कि जल्दी आओ। जिनकी या सत्ता है उनको भी बुलाना पड़ता है। इस सत्ता से क्या मतलब होता है? सत्ता से क्या मतलब? लोग क्या वहां पर फालन रहते हैं क्या? अच्छा, मतलब बाकी जो पार्टीज कर रही हैं, बाकी जो एनजीओज कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो सत्ता में पार्टी है उनके पास लोग ही नहीं है। लोग होते हैं लेकिन वो कोई हमारे मुलाजिम तो नहीं होते ना, उनके भी कोई काम काज होते हैं। बाकी वाले जो लोग हैं उनका मुलाजिम है। उनको मैसेज देने में कुछ कोताही होगी, मैं ये आपके साथ सहमत हूँ कि मैसेज देने में कोई हो गया होगा डिले, लेकिन प्रोटेस्ट तो हो गया उनका, जो लेकिन टाइमली होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, या कल उसी प्रोटेस्ट क्या जताने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, किसी पे एहसान होता है, या दुख जाहिर करने के लिए होता है? वो तो नेचुरली बात है, वो तो दिल से एक भड़ास होती है अपने, वो तो कोई किसी को हमने वो दिखाना थोड़ा है कि हमारे दिल में जाहिर करना है। हाँ। आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे मैं काफी इमोशनल हो गया था, मैं न्यूज देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, कुछ ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। मैं सुबह से 3-4 बार
कल से लगातार रो रहा हूँ। जब से मेरी आपने ये खबर देखी? हाँ, मेरी फैमिली पूरी रो रही थी। मेरी बेटी को मैंने बॉम्बे में बताया, वो वहां पर इतनी, मेरे को मैडम ने कहा आपने उसको क्यों बताया, वो इतनी इमोशनल रो रो के पागल हो रही है। अभी जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी तो आप इमोशनल हो नहीं रहे हो? नहीं, ये दिल से अचानक आ जाता है। तो अब 4-5 बारी बंदा जब रो लेता है, तो अब मैं एक्टिंग करके तो नहीं रोऊंगा ना, वो दिल से अंदर से आता है। मतलब अभी आप पूरी तरह से ठीक हैं? अभी मतलब आपको वो एहसास क्योंकि नहीं है? मैंने सुबह से 3-4 इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, और कई बारी रो चुका हूँ। तो मैंने भी कोई वहाँ पर लोगों को ये दर्शाना तो नहीं है कि मेरे अंदर कितनी पीड़ा है। जितनी पीड़ा मेरे अंदर है वो मुझे मालूम है, और वो पीड़ा मैं प्रकट करने के तरीका यही है कि मैं मोदी साहब से यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप तो कहते थे जम्मू कश्मीर हालात सुधर गए हैं, कितना मोदी जी झूठ बोलोगे आप? कम से कम अब 10 साल होने लगे हैं। एक बार अपना नाम कमा लो हिस्ट्री में, बता दो पाकिस्तान को कि यार कोई आया था 56 इंच की छाती वाला। नहीं तो 72 घंटे में आपको देता हूँ, यहाँ से आप रिजाइन करके पहाड़ियों पे फिर दोबारा पूजा करने चले जाओ, आपकी हमें जरूरत नहीं है। आप की वजह से काफी यहाँ पर हमारा देश एक किस्म से जो गुलदस्ता था वो थोड़ा सा हिल गया है। उस गुलदस्ते को दोबारा इकट्ठा करने की जरूरत है। आज से पहले कभी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं था। आज वो भी हिंदू मुस्लिम करके भड़काया उसने, तभी तो मिलिटेंटों की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि आपकी जात क्या है, आप गैर मुस्लिम हो या गैर हिंदू हो, क्या हो, तो कलमा पढ़ के बताओ। तो ये वो क्या साबित करना चाहते थे? यही करना चाहते थे कि यहाँ पर लोगों को ये चीज पता चले कि हम पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार रहे हैं, तो इधर ज्यादा फसाद हो जाए कि ये लो जी मुसलमानों ने मार दिया। लेकिन यहाँ के हिंदू समझदार हैं, और मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना ये जो कम्युनल हार्मनी है वो बना के रखें, अपना भाईचारा कायम रखें। हम लोग जम्मू कश्मीर के हिंदू और मुसलमान के एक एग्जाम्पल है। आज तक हमारे के अंदर कभी कोई फसाद नहीं हुआ। बहुत बहुत ताकतों ने भड़काने की कोशिश की, लेकिन हमने कभी ऐसे जम्मू में होने नहीं दिया। हाँ, दफा 370 टूटने के बाद यहाँ क्राइम रेट बढ़ा है, वो मैं स्ट्रांगली डट के बोलता हूँ कि उसकी वजह से कश्मीर को नहीं, हमारे जम्मू को बहुत नुकसान पहुंचा है। यहाँ क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, चिट्टा इतना बढ़ गया है, यहाँ पर छीना झपटी, आए दिन स्नैचिंग, रॉबरीज, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अभी पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, उनके चिट्टे वालों ने किया, तो फिर पुलिस एक्शन में आई। मतलब जब इनके ऊपर अटैक होगा तो एक्शन में आएगी, अदरवाइज वे सो रहे होते सर, हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। आपने जो ये बात कही ना कि वहां पे टेररिस्ट ने जो है ये पूछ के कि आप हिंदू हो, उनसे कलमा पूछा, फिर अगर ऐसा होता तो वहां पे तो एक मुसलमान की जान भी गई है, तो वो कैसे गई? वो पहलगाम का ही रहने वाला है। वो तो फिर पूछ के नहीं गई, वो तो एक बीच में आ गया जब शूटिंग चल रही थी, तो उसके आड़ में एक आ गया। अब पर्टिकुलरली उन्होंने तो 2-3 बंदों से ही पूछा ना, हर जितने 28 के 28 को थोड़ा उन्होंने पूछा, उन्होंने ऐसे ही रैंडमली पूछा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनकी पैंटें तक खोल के उनको देखा गया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है। प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट के दौरान ये बातें, स्टेटमेंट्स बताई जा रही थी कि ऐसा भी हुआ वहां पे। अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत ही दुखित समाचार आपने बताया है। ऐसा तो बहुत ही निंदनीय है ये राजा तो। जी, मेरे को एक बात बताओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज एलजी शासन के अंदर जो है, आपकी ड्यूअल पावर है, आपके पास होम डिपार्टमेंट नहीं है। जब था नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले भी बहुत बार सत्ता में रही है, तब भी तो आतंकवाद था, तब भी तो
टारगेट किलिंग्स हुआ करती थी, तब भी तो लोगों को मारा जाता था, पत्थरबाजी होती थी। तब कितना आपने सुधार लाया, तो अब आपके पास स्टेटहुड होता, पावर होती, होम डिपार्टमेंट होता, तो अब आप लाते। नहीं, तब की बात वो उस वक्त कोई पॉलिसीज कुछ और होती थी, और वहाँ मिलिटेंसी का भी, ये जो अलगाववादी लोग होते थे वो भी सपोर्ट करते थे। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है, इन्होंने उनको सबको तो खत्म कर दिया है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नेचुरली कैसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैसे खत्म किया? तो किसने किया उसको? अलगाववाद कहाँ चला नहीं, गया? आप कह रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म किया, कैसे? जब उनको पता चला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब नेशनलिस्ट लोग आ रहे हैं। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनलिस्ट पार्टी है ना, दे आर नेशनलिस्ट। बिल्कुल, तभी तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, तो उनको भी साइडलाइन कर रहे थे सेंटर, तो वो दोनों तरफ से फंस चुके थे, क्योंकि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे। तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा टारगेट हो चुके थे। फिर उनके सरगना भी नहीं रहे, तो जब सरगना नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी खत्म हो जाती है। ये जो दुखद, जो हमारे सैलानियों की जाने गई हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए भी? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साहब, सारी कम्युनिटीज के लोग जो हैं सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट में हैं, सबकी जुबान पे एक ही बात है कि ये जो आतंकवादी हैं, इनको जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाए। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं वो लोग, और उनके पीछे जो लोग उनके मददगार हैं, जितना ज़रूरी उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने मारा है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिन लोगों ने उनको पनाह दी थी, जिन लोगों ने उनको रास्ता दिखाया था, उनको आइडेंटिफाई करके उनको उससे भी बदतर सज़ा दी जाए। उससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी एजेंसीज इतनी स्ट्रांग है, हमारे डोवल साहब इस चीज़ को क्लेम करते हैं, शाह साहब कहते हैं कि हमने पूरी फेंसिंग कर दी, हमारी बीएसएफ बहुत स्ट्रांग होगी। मुझे सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है उनसे आपके माध्यम से कि ये इन्फिल्ट्रेशन फिर कैसे होती है? ये कहाँ, वो पैराशूट से आते हैं या उनको ड्रॉप किया जाता है हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान द्वारा? ये चीज़ अभी तक हमारी समझ में नहीं आती कि जब पूरी फेंसिंग होगी ये बॉर्डर्स में, इतनी वहाँ पर निगरानी है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ दे कम इनसाइड द इंडिया, इन्फिल्ट्रेशन कैसे होती है? जब कभी वो कोशिश करते हैं सुरंगें बना के, जब वो तो चलो माना कि उन्होंने एक अटेम्प्ट की है, उसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नेस्ते नबूद कर दिया, लेकिन उसके अलावा ये अभी 75 हैं यहाँ पर सक्रिय हैं। कौन? आतंकवादी 75, मैंने न्यूज में सुना। 75 आज बता रहे थे कि 75 एक्टिव है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ से आए? तो इनको भी मतलब बहुत संज्ञान लेने की जरूरत है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 आज बारामूला में मारे भी हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बड़े सेंसिटिव तरीके से देखनी पड़ेंगी, और जिसके ऊपर इनको 100% कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, नॉट 99.9, 100%। फूल प्रूफ जिसे बोलते हैं ना, वो 100% होता है। तो फिर ऐसे बोलने में फूल प्रूफ वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि इससे बड़ी अब घटना कोई अंजाम दे, क्योंकि अभी भी वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने ये जब आते हैं तो एक दो दुर्घटना नहीं करते हैं, ये मरने से पहले कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं। तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा कि जहाँ तक उनकी सोच जाती है
आप भी वहाँ तक सोचो कि कहीं भी ये आपका ध्यान भटका के कहीं और पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं। आज सारे कंसंट्रेशन पहलगाम में बनी हुई है, कोई पता नहीं रघुनाथ बाजार में आके वो कर दे। तो इसलिए हमें पूरा चौकस रहना पड़ेगा, हमारी एजेंसियों को खूब एक्सीलरेट करना पड़ेगा और अपने और एजेंसियों के आगे भी सोर्सेज होते हैं उनको भी रखना पड़ेगा, उनसे सभी को अलर्ट, इवन कि मैं कहता हूँ सिविल सोसाइटी को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप कोई ऐसा कोई शख्स या कोई ऐसा कोई चीज़ नोटिस में लाते हो, तुरंत पुलिस को उसकी इतला दो। मैं तो कई बार देखता हूँ, कभी मैं कोई गाड़ी मेरे को सस्पिशियस लगती है, मैं उसी वक्त पीसीआर में फ़ोन करके बता देता हूँ कि मुझे फलानी फलानी गाड़ी कोई सस्पिशियस लगी है। तो ऐसे हर एक सिटीजन को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत है। अब हमारी सब्जी मंडी है, इतना क्राउडेड प्लेस है, और भी क्राउडेड प्लेस बहुत होते हैं, वहाँ पर हर शख्स को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अपनी गाड़ी जहाँ पे पार्क करते हो उसकी भी सुरक्षा देखनी चाहिए, उसको लॉक करके पूरी तरह, कोई विंडो खुली ना हो। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन सिक्योरिटी के नज़रिए से बहुत बड़ी बात है। और आप अपने बच्चों को भी एजुकेट करें कि अलर्ट रहें, ऑलवेज अलर्ट रहें, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। राजेश गुप्ता जी हमारे से बात कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।